मेरा नाम अविनाश है। मैं महाराष्ट्र के एक शहर में पुलिस की ड्यूटी करता हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से 7 साल पहले हुई थी। वो दिसंबर का महीना था, तो उस वक्त ठंड का मौसम था। उस दिन शाम के 7 बज रहे थे। मैं और मेरे 2 साथी हम पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। तभी अचानक हमें इंस्पेक्टर साहब ने अपने कैबिन में बुलाया और हमें बोलने लगे। मुझे अभी अभी किसी ने फोन करके बताया कि जंगल में किसी का मर्डर हुआ है, और जिसने ये फोन किया है वो बोला कि मैं अभी जंगल में ही हूँ। तो अविनाश और विजय, तुम दोनों जल्दी से वहां जाओ और वहां की सारी डिटेल मुझे बताओ। तो हम दोनों ने साहब को ठीक है बोला और हम जंगल की तरफ निकल पड़े। उन दिनों ठंड काफी ज्यादा होने की वजह से हमने पहले से ही अपने अपने गर्म जैकेट पहने हुए थे। खैर, कुछ ही देर में हम दोनों हमारी जीप से जंगल में पहुंच गए। उस वक्त रात के 8:15 हो रहे थे और जंगल में काफी ज्यादा ठंड भी लग रही थी। जिस आदमी ने मर्डर की खबर दी वो हमें उस जंगल में कहीं भी नहीं दिख रहा था। मैंने जब ये बात फोन करके हमारे साहब को बताई तो वो मुझे बोले, अरे शायद रात ज्यादा होने की वजह से वो चला गया होगा। तुम वहां थोड़ा सा ढूंढो और मुझे फिर से फोन करो। तो मैंने उन्हें ठीक है बोला और मैंने फोन रख दिया। फिर मैंने और विजय ने, हम दोनों ने भी बैटरी शुरू की और हम उस जंगल में उस लाश को ढूंढने लगे। जंगल में चारों ओर काफी ज्यादा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था और जंगल का इलाका पूरी तरह से सुनसान था। अब हमें जंगल में लाश ढूंढते ढूंढते 2 घंटे हो चुके थे। फिर विजय मुझे बोला, अरे यार अविनाश, ये लाश हमें नहीं मिलेगी, चलो अब यहाँ से, बहुत रात हो गई है। ये देखो, रात के 10:20 हो चुके हैं। तो मैं भी उसे बोला, हाँ चलो ठीक है, अब चलते हैं, बहुत रात हुई है। लेकिन तभी अचानक से हमें एक पेड़ पर से कुछ गिरने की आवाज आई। हम दोनों ने जब वहां पर टॉर्च मारी तो आगे का नजारा देखकर हम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि एक आदमी जो खून से लथपथ था वो उस जमीन पर गिर पड़ा था। जब हम दोनों उसके पास गए और उसे गौर से देखने लगे तो उस आदमी के पेट में चाकू घुसा हुआ था और उसके पेट से काफी ज्यादा खून आ रहा था। विजय ने जब उसके नाक के पास अपनी उंगली लेकर देखा तो वो आदमी मर चुका था। मैंने जल्दी से इंस्पेक्टर साहब को फोन करके ये सारी बात बताई तो वो हमें बोले, अच्छा, एक काम करो, उसे अपने जीप में बिठाकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, मैं वहीं पर तुम्हें मिलूंगा, ठीक है? ऐसा बोल के उन्होंने फोन रख दिया। उस वक्त रात के 11:30 बज चुके थे। फिर मैंने और विजय ने जल्दी से उस लाश को हमारी जीप में पीछे की सीट पर लिटा दिया और हम दोनों जीप के आगे की सीट पर बैठकर वहां से निकल गए। हम थोड़ी ही दूर आए थे कि तभी अचानक से हमारी जीप पंक्चर हुई। उस वजह से हम दोनों भी जीप के बाहर आए और गाड़ी के टायर को देखने लगे तो ड्राइवर की साइड का आगे का टायर पंक्चर हो चुका था। मैंने जब एक नजर थोड़ी दूर घुमाई तो अब जंगल में काफी ज्यादा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। बस हमारी जीप की हेडलाइट की ही अब वहां पर रोशनी थी। तभी विजय मुझे बोला, अरे यार अब क्या करेंगे? तो मैं उसे बोला, थोड़ा रुक, साहब को फोन करके बताता हूँ। जब मैं साहब को फोन करने लगा
तो हमारे इंस्पेक्टर साहब का फोन ही नहीं लग रहा था। मैंने मोबाइल में देखा तो थोड़ा बहुत नेटवर्क था, लेकिन मैंने काफी ज्यादा बार फोन करने का प्रयास करने पर भी हमारे साहब का फोन ही नहीं लग रहा था। बाहर काफी ज्यादा ठंड थी, उस वजह से विजय मुझे बोला, अरे अविनाश, चल जीप में जाकर बैठते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। तो फिर हम दोनों भी जीप में आकर बैठ गए। तभी मैंने मेरी एक नजर लाश देखने के लिए पीछे की सीट पर डाली, तो आगे का नजारा देखकर मेरी जान ही गले में उतर आई, क्योंकि वो लाश पीछे की सीट पर उठकर बैठ गई थी और वो हम दोनों को ही घूरे जा रही थी। मैंने जल्दी से ये बात विजय को बताई, तो विजय ने अपनी एक नजर पीछे डाली तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। हम दोनों भी काफी तेजी से उस जीप से उतरकर आगे की ओर भागने लगे, लेकिन तभी हमें पीछे से गाड़ी चलने की आवाज आ रही थी। हम दोनों ने भागते भागते ही एक नजर पीछे की ओर डाली, तो वो लाश अब गाड़ी चला रही थी। तभी भागते भागते मेरा एक पैर गड्ढे में गिरने की वजह से मैं काफी जोर से जमीन पर गिर गया। मैं गिरने की वजह से विजय भी भागते भागते रुक गया और मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लाश अब गाड़ी लेकर हमारे आगे खड़ी थी। अब वो लाश अब धीरे धीरे गाड़ी से उतरकर हमारी ओर आने लगी। विजय की मुझे उठाने की कोशिश जारी थी। विजय और मैं, हम दोनों भी पसीने से भीग चुके थे। वो लाश अब हमारे काफी नजदीक आई थी। उस लाश के पेट से खून आ रहा था। उसके छाती पर और गले पर चाकू के जख्म के निशान थे। उसकी आंखें हमें ही घूरे जा रही थी। अब वो लाश अपने दोनों हाथ हम दोनों को पकड़ने के लिए धीरे धीरे झुक रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो लाश काफी जोर से पीछे की ओर गिर पड़ी और जल्दी से चिल्लाते हुए वहां से उठकर चंद सेकंड में ही हवा में धुआं हो गई। ये देखकर हम दोनों भी अचंभे में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। तभी विजय के आंखों पर मेरे गले में पहने हुए हनुमान जी के लॉकेट की रोशनी आ रही थी, तो विजय मेरे लॉकेट की तरफ देखकर मुझे बोला, अरे अविनाश, आज हनुमान जी की वजह से बच गए यार। तो मैंने मेरी नजर लॉकेट पर डाली, तो मैं उसे बोला, हाँ यार बच गए। फिर मैंने और विजय ने हनुमान जी के लॉकेट को अपने हाथ में लेकर उनके दर्शन किए। फिर हम दोनों वहां से उठकर जीप में आए और जीप पंक्चर होने के बावजूद भी उसे चलाते हुए वहां से निकल गए। दोस्तों, इस बात को अब 7 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी मैं और विजय उस डरावनी रात को भूल नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।